वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव से जुड़े बिल पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। समिति अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक रिपोर्ट देगी। इस बीच ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू से मिलकर उनका अभिनंदन किया। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जिसे चर्चा के बाद संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला हुआ था। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ने इस समिति का गठन कर दिया। समिति में 31 सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। समिति अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट देगी। श्री जगदम्बिका पाल, 2 डॉक्टर निशिकांत दुबे, 3 श्री तेजस्वी सूर्या, 4 श्रीमती अपराजिता सारंगी, 5 श्री संजय जायसवाल, 6 श्री दिलीप सैकिया। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को जेपीसी में भेजे जाने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद भवन परिसर में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसमें देश की तमाम दरगाहों के सज्जादा नशीन शामिल थे। संसद भवन परिसर में इन लोगों ने किरेन रिजिजू का जोरदार अभिनंदन किया। जितने भी है प्रमुख लोग आज मुझे मिले और सबसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया। मुलाकात के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि इस कानून के अमल में आने के बाद वक्फ बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है, ये एक लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी। तमाम दरगाहों से जुड़ी हुई जो काउंसिल है, दरगाहों की डिमांड थी कि दरगाह बोर्ड भी उसमें बनाया जाए, दरगाहों को प्रतिनिधि भी मिले और एक अच्छा वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो जिसमें भ्रष्टाचार दूर हो, जो पैसा है आता है वक्फ बोर्ड का उसका सही यूटिलाइजेशन हो। वैसे विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों विपक्ष 1995 के वक्फ एक्ट को बनाए रखना चाहता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी के कानून पर तमाम सवाल हैं। ताजा मामले में मुंबई के मीनारे मस्जिद ट्रस्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई है। ट्रस्ट ने शिकायत में वक्फ के सीईओ सहित उनके अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ट्रस्ट का आरोप है कि किस नियम के तहत एक मामूली डेस्क अधिकारी को सीईओ बना दिया गया, जबकि वो इसकी योग्यता भी नहीं रखता। ट्रस्ट का आरोप है कि मस्जिद को वक्फ से रजिस्टर्ड करने का पहले षड्यंत्र किया गया। अब उसकी कार्रवाई में सीईओ हस्तक्षेप कर रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई की 3 संपत्तियों को वक्फ के गिरफ्त से बाहर किया है। वक्फ की ओर से संपत्तियों के दावों की बात करें तो द्वारका के 2 द्वीप पर वक्फ ने अपना दावा ठोका था। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और लैंको पर वक्फ ने अपना दावा ठोका था। यही नहीं, कोलकाता के टोलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब पर भी वक्फ ने दावा ठोका है। हद तो तब हो गई जब वक्फ ने बेंगलुरु के 5 सितारा होटल आईटीसी विंडसर और तमिलनाडु के 1500 साल पुराने गांव पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन वोट बैंक की ताकत देखिए, तमाम दल पुराने एक्ट में कोई बदलाव नहीं चाहते। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।